अपने करियर के पीक में होते हुए भी जेनिफर विंगेट ने एक बार ये बोल दिया था कि वो करण सिंह ग्रोवर के शादी करने के बाद हाउसवाइफ बनने के लिए भी रेडी है। इतना ज़्यादा शी वॉज इन लव विद करण सिंह ग्रोवर। हे एवरीवन, लेट्स डू गपशप। तो आज हम बात करेंगे जेनिफर विंगेट के बारे में। डू यू नो जेनिफर विंगेट ने 12 साल की उम्र में ही काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो अभी जेनिफर विंगेट को ना इस इंडस्ट्री में पूरे 26 साल हो चुके हैं। जेनिफर विंगेट ने अपने करियर में बहुत से ड्रामा किए हैं। वो एज अ चाइल्ड एक्टर भी हमें देखने को मिली है। उसमें से एक था दिल मिल गए, एंड वो शो जेनिफर विंगेट का टर्निंग पॉइंट था। दिल मिल गए जो शो था ना, वो डॉक्टर पे बेस्ड था और उसमें हमें एक शॉर्ट सी लव स्टोरी देखने को मिली है। एंड उसी सेट पे करण एंड जेनिफर एक दूसरे को मिले थे। उस समय ना करण वॉज ऑलरेडी मैरिड टू श्रद्धा निकम। उनका शादी का कुछ मंथ ही हुए थे, लेकिन शादी के 10 मंथ में ही उन्होंने डिवोर्स लेने का डिसाइड कर दिया था। एंड इनके डिवोर्स के पीछे कहीं ना कहीं करण एंड जेनिफर विंगेट की नजदीक को भी माना गया है। आफ्टर डिवोर्स जेनिफर एंड करण ने अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल कर दिया। 3 साल एक दूसरे को डेट करने के बाद करण एंड जेनिफर डिसाइड की शादी कर लेते हैं। बट करण ने उस टाइम पे भी जेनिफर विंगेट को डबल डेट किया था। एंड जब जेनिफर विंगेट को इसके बारे में पता चला था, तो आपको पता है जेनिफर विंगेट ने एक बार करण सिंह ग्रोवर को दिल मिल गए के सेट पे ही थप्पड़ मार दिया था। बट करण सिंह ग्रोवर ने बाद में उनसे माफी मांगी थी एंड जेनिफर विंगेट वाज सो इन लव विद करण, तो उन्होंने उसे माफ भी कर दिया और उन दोनों ने शादी कर ली। एंड यही जेनिफर विंगेट के लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। तो जेनिफर विंगेट को ना कहीं करण सिंह के इस बिहेवियर के बारे में पता था। एंड करण सिंह जो ग्रोवर जो है वो अपने एक्टिंग से ज़्यादा रिलेशनशिप एंड एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए ही फेमस है। बट इसके बारे में हम अलग से किसी और वीडियोस में डिटेल में बात करेंगे कि उन्होंने किस तरह से लड़कियों के साथ रिलेशनशिप किए, डबल डेटिंग किए हैं एंड हमेशा ही करियर के लिए एक गर्लफ्रेंड को छोड़ के दूसरे गर्लफ्रेंड के साथ डेट किया है। तो शादी के बाद ना जेनिफर विंगेट करती है सरस्वती चंद्र, एंड इस रोल के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार मिला था और एप्रिसिएशन मिला था। वो टॉप की टेलीविजन एक्ट्रेस बन चुकी थी इस शो के बाद। ऑन अदर हैंड करण सिंह ग्रोवर जो थे ना, वो कबूल है कर रहे थे। इसमें करण सिंह ग्रोवर से ज़्यादा जोया को पसंद किया गया था। देन करण सिंह ग्रोवर ने डिसाइड किया था कि वो अपना लक बॉलीवुड में आजमाएंगे। तो उन्हें बिपाशा बासु के साथ अलोन मूवी करने का मौका मिला। ये मूवी 2015 में रिलीज होने वाली थी, बट 2014 में ही उसकी शूटिंग शुरू हो गई थी। एंड इस मूवी के दौरान ना करण सिंह ग्रोवर एंड बिपाशा बासु को लोगों ने बहुत बार एक दूसरे के साथ स्पॉट किया है। तब उनके डेटिंग के रूमर्स सर्कुलेट होना स्टार्ट हो गए थे। एंड जब करण सिंह ग्रोवर को इसके बारे में पूछा गया, तो उन्होंने इस बारे में डिनाई कर दिया कि ये सिर्फ रूमर्स है। बट जब करण सिंह ग्रोवर एंड जेनिफर विंगेट के 2014 में डिवोर्स के रूमर्स बाहर आना स्टार्ट हो गए थे, तब लोगों का शक यकीन में बदल गया था कि कहीं ना कहीं करण सिंह ग्रोवर एंड बिपाशा बासु एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट कर दिया। एंड इसी वजह से करण सिंह ग्रोवर जेनिफर विंगेट से डिवोर्स लेना चाहते हैं। एंड 2014 में ही ना जेनिफर विंगेट एंड करण सिंह ग्रोवर एक दूसरे से डिवोर्स ले लेते हैं। और उसके 2 साल बाद ही 2016 में करण सिंह ग्रोवर एंड बिपाशा बासु शादी कर लेते हैं। तो करण सिंह ग्रोवर ने ना जेनिफर विंगेट पे भी चीट कर दिया था। तो एक अलग ही पैटर्न ना हमें करण सिंह ग्रोवर का देखना मिलता है रिलेशनशिप के बारे में। सो करण सिंह ग्रोवर क्विकली मूव ऑन, बट जेनिफर विंगेट के लिए ये टाइम बहुत टफ था। इन सब से जेनिफर इतना अफेक्ट हो गई थी कि उन्होंने टीवी इंडस्ट्री से ब्रेक लेने का डिसाइड कर दिया था। एंड फिर एक इंटरव्यू के दौरान ना जेनिफर विंगेट ने बोला था कि करण से शादी करने के लिए उन्हें अपने पेरेंट्स के खिलाफ भी जाना पड़ा था और उनके दोस्तों के खिलाफ भी जाना पड़ रहा था, क्योंकि उनके पेरेंट्स एंड उनके दोस्त नहीं चाहते थे कि जेनिफर विंगेट करण से शादी करे बिकॉज ऑफ करण सिंह ग्रोवर का पास, क्योंकि उनका कंटिन्यूसली रिलेशनशिप का एक अलग ही पैटर्न देखने को मिला है कि वो डबल डेट भी करते थे एंड कंटिन्यूसली एक रिलेशनशिप के बाद वो डायरेक्टली दूसरे रिलेशनशिप में जंप करते थे। एंड इसी वजह से ना हर कोई इनके शादी के खिलाफ था। एंड ये बात उन्होंने अपने इंटरव्यू में शेयर की थी कि एवरीवन वाज लाइक, आर यू मैड, व्हाट आर यू डूइंग, एवरीवन सेड दैट, बट एट दैट पॉइंट अगर भगवान भी मुझे आकर बोलते फिर भी मैं उनकी भी नहीं सुनती। एंड दैट्स द थिंग, इफ आई हैव टू डू समथिंग, आई वांट टू डू समथिंग, आई विल डू इट, एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड टू डू एंड इट फेल्ट राइट देन। इतना ही नहीं, जेनिफर वाज सो इन लव विद करण सिंह ग्रोवर कि वो अपने करियर के पीक पे थी। स्टिल शी सेड, अगर मुझे शादी के बाद काम मिलना भी बंद हो जाता है ना, तो मैं एज अ हाउसवाइफ भी उसके साथ रह लूँगी। एंड इसी आर्टिकल से हमें ये पता चल जाता है कि जेनिफर विंगेट अपने पर्सनल लाइफ को एंड लव लाइफ को लेके कितना ज़्यादा सीरियस थी। एंड इसी वजह से उन्हें मूव ऑन होने में बहुत टाइम लग गया। उसी के चलते उन्होंने टीवी इंडस्ट्री से ब्रेक लिया था। माजी भाई को रब ने बना दी जोड़ी। So lucky to have him as my husband. बट आफ्टर ब्रेक जेनिफर विंगेट मेक वेरी स्ट्रॉन्ग कमबैक इन बेहद एज अ माया। एंड ये रोल जेनिफर के अब तक का रोल से काफ़ी डिफरेंट था।
एंड कम बैक के बाद बहुत सक्सेसफुल रहा एंड माया को लोगों ने बहुत पसंद किया। जेनिफर ने माया का रोल इस तरह से परफॉर्म किया था कि कुछ लोग उनका रियल नाम ही भूल गए थे और उन्हें एज अ माया ही इंट्रोड्यूस करते थे। माया का कैरेक्टर वॉज लव बाय एवरीवन एंड ये भी रूमर्स थे कि बेहद के जो को एक्टर थे कुशाल टंडन, वो जेनिफर विंगेट को पसंद करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन जेनिफर विंगेट नहीं चाहती थी कि अब वो कोई और रिलेशनशिप स्टार्ट कर दिया। एंड जेनिफर ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि आफ्टर डिवोर्स वो सिंगल ही रहना चाहती है एंड अपने करियर पे फोकस करना चाहती है। इन अदर हैंड करण सिंह ग्रोवर के बारे में ये बोला जाता है कि उन्होंने बॉलीवुड में ज़्यादा काम मिलने चाहिए, इस वजह से बिपाशा बासु के साथ शादी कर ली थी। बट आज के टाइम पे जेनिफर विंगेट जो है वो करण सिंह ग्रोवर से ज़्यादा फेमस है। उसके बाद जेनिफर विंगेट ने एक सीरीज़ में भी काम किया था, उसका नाम है कोडेम करके, और ये सीरीज़ भी बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। आफ्टर टीवी इंडस्ट्री जेनिफर विंगेट को एक मूवी भी ऑफर हुई थी फिर से करके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मूवी कभी रिलीज ही नहीं हो पाई। उसके बाद उन्हें राय सिंघानिया वर्सेस राय सिंघानिया सीरीज़ भी मिली थी और ये भी सीरीज़ हिट रही है। जेनिफर विंगेट ने आज तक जितने भी रोल प्ले किए हैं वो सारे के सारे हिट ही रहे हैं। उसके बाद उनका गुल्ली माता करके एक एल्बम आता है और ये भी हिट ही रहता है। अगर जेनिफर विंगेट के करियर के थ्रू उनके अवार्ड्स की बात करें तो उन्हें 2013 में सरस्वती चंद्र के लिए बेस्ट एक्ट्रेसेस का अवार्ड मिला था। बेहद में भी उन्हें बेस्ट एक्ट्रेसेस का अवार्ड मिला था 2017 में। फिर उन्हें 2018 में बेपनाह के लिए बेस्ट एक्ट्रेसेस का अवार्ड मिला था एंड उसी टाइम उन्हें मोस्ट फिट एक्ट्रेसेस का भी अवार्ड मिला था। नो मैटर वॉट, जेनिफर विंगेट ने कभी भी अपने लव और हार्ट ब्रेक को ना अपने करियर में नहीं आने दिया। हालांकि उन्होंने कहा था कि वो हाउसवाइफ बन लेगी, लेकिन हार्ट ब्रेक के बाद वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनी है। हु एल्स लव जेनिफर विंगेट लाइक मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।